नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 सिविक्स का सब्जेक्टिव का ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में सीधे छपने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर। ठीक है, दबाव समूह और राजनीतिक दलों में क्या अंतर है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर समझिएगा। ठीक है, दबाव समूह वह है जो किसी विशेष वर्ग के समान हितों को लेकर चलता है, जबकि राजनीतिक दल एक राजनीतिक संगठन होता है जो समाज के समान हितों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, दबाव समूह किसी खास या विशेष वर्ग के समान हितों को लेकर चलता है, उनके लिए कार्य करता है, लेकिन राजनीतिक दल चूंकि एक संगठन होता है, एक पार्टी होता है, तो समाज के हर वर्ग के लिए प्रतिनिधित्व करता है, उनके लिए कार्य करता है। इसका सेकंड पॉइंट समझिएगा। ठीक है, दबाव समूह का उद्देश्य होता है सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित कर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना होता है, लेकिन राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य होता है, उसका मुख्य लक्ष्य होता है कि सत्ता को प्राप्त करना। ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखिएगा, दबाव समूह ठीक है एक छोटा संगठन होता है, लेकिन राजनीतिक दल एक बड़ा संगठन होता है। आगे देखिएगा, दबाव समूह का उद्देश्य किसी खास समूह या मुद्दे तक सीमित होता है, लेकिन राजनीतिक दलों का जो उद्देश्य होता है काफ़ी बड़ा होता है, व्यापक होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, दबाव समूह सरकार के गठन के बाद अपना कार्य करते हैं, जबकि राजनीतिक दल सरकार बनने के पहले या बाद दोनों स्थितियों में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है। ठीक है, देखो इसका आंसर देखिए। ठीक है, राजनीतिक दल ऐसे लोगों के समूह को कहते हैं जो एक जैसे विचार रखते हैं, देश की समस्याओं पर एक मत होती है और देश की सत्ता पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने, चुनाव लड़ने, संविधान बनाने तथा सरकार गठन और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यही अर्थ होता है राजनीतिक दल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, राजनीतिक दलों के कोई दो कार्य लिखिए। इसका आंसर समझिएगा। ठीक है, सत्ता दल यानी जो पार्टी चुनाव जीतकर आई है, ठीक है, सरकार का निर्माण करते हैं और जन कल्याण के कार्यों को जनता तक पहुंचाते हैं। ठीक है, विरोधी दल ठीक है जो अपोजिशन पार्टी है, सरकार की नीतियों की आलोचना करके उसे सेवा कार्य में नियुक्त करने के लिए मजबूर करते हैं। अगला सवाल देखिएगा, द्विदलीय प्रणाली का एक गुण और एक अवगुण लिखे, एक दोष बताए। ठीक है, इसका आंसर समझिएगा। ठीक है, जिन देशों में द्विदलीय प्रणाली होता है, ठीक है, दो दल होते हैं, ठीक है, इसमें एक दल जो होता है सत्ता में होता है, सरकार में होता है, ठीक है, और सेकंड दल जो होता है उसका विरोधी होता है। ठीक है, तो ऐसा होने से क्या होगा कि वह सत्तारूढ़ दल को ठीक है जो सरकार में है उसको तानाशाही के राह पर चलने से रोकता है, मनमानी करने से उसको रोकेगा। ठीक ना। और सबसे बड़ा अवगुण क्या है, दोष क्या है कि कई बार सरकार के प्रगतिशील नीतियों के मार्ग में विपक्ष जो होते हैं, ठीक है, जो उसके अगेंस्ट में खड़ा है वो क्या करता है, रोड़ा अटकाता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, क्षेत्रीय दल क्या है। ठीक है, क्षेत्रीय दल किसी क्षेत्र विशेष में ठीक है अपनी राजनीतिक गतिविधियों को लागू करते हैं और अपने क्षेत्र विशेष के हित के लिए कार्य करते हैं, क्षेत्रीय दल कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की किन्हीं चार भूमिकाओं की चर्चा करें। ठीक है, इसका आंसर देखिए। ठीक है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के विभिन्न कार्य हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट समझिए। ठीक है, राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य होता है चुनाव लड़ना। ठीक है ना। राजनीतिक दल के उम्मीदवारों का चयन दल के नेता द्वारा अथवा सदस्यों तथा समर्थकों द्वारा होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहता है ताकि सत्ता प्राप्त कर सके, ठीक है, और अपनी नीतियों को क्रियान्वित कर सके, उसको लागू कर सके। ठीक है, इसका सेकेंड पॉइंट देखिएगा, सरकारी नीति को दिशा निर्देश। ठीक है, विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाता के सामने रखते हैं। जनता इनमें से अपनी पसंद की नीतियों और कार्यक्रमों को चुनती है। इससे सरकार को जनता के पसंद और नापसंद के बारे में पता चलता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डेमोक्रेसी में। उसके बाद देखिए थर्ड, ठीक है, कानून निर्माण। ठीक है, राजनीतिक दल कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विधायिका में राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। कोई भी कानून विधायिका में ही तैयार होता है, जिसमें राजनीतिक दल के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा, सरकार का संचालन
तथा नीतियों एवं कार्यक्रमों का संचालन चुनाव में जिस राजनीतिक दल को सफलता मिलती है वह सरकार का निर्माण करता है तथा अपनी नीति एवं कार्यक्रमों को लागू करता है। अगला सवाल देखिएगा, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, इसका आंसर समझिएगा, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। ठीक है, राजनीतिक दलों में प्रायः आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है। इसका मतलब यह है कि दल की संपूर्ण शक्ति उसके शीर्ष नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। ये बहुत सच्चाई वाली बात है। ठीक है, जो बड़ा पार्टी होता है और उसके जो बड़े नेता लोग होते हैं ना, सारा पावर अपने हाथ में ले लेते हैं। ठीक है ना। आगे देखिएगा, बड़े नेता द्वारा सामान्य कार्यकर्ता को अंधेरे में रखा जाता है तथा पार्टी के नाम पर सारा फैसला वे स्वयं लेते हैं। अर्थात बड़े पार्टी के बड़े नेता, ठीक है, सारा डिसीजन स्वयं लेते हैं, छोटे कार्यकर्ताओं को पूछते तक नहीं। ठीक ना। और उनसे बैर रखने वाले व्यक्ति के पास पार्टी छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। आगे देखिएगा, वंशवाद की चुनौती। ठीक है, अधिकांश दलों के नेताओं द्वारा अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने का सपना खत्म हो जाता है। दूसरी ओर अनुभवहीन तथा बिना जन आधार वाले लोग सिर्फ पद पर पहुंच जाते हैं। ये सच्चाई है यार। ठीक ना, आज की ये सच्चाई है। ठीक है, जो नेता बड़े पदों पे है ना, वो पहले अपने खानदान को देखता है पहले। ठीक है, उनको चुनता है पहले। ये नहीं कि अपनी मेरी पार्टी में बहुत सारे योग्य नेता लोग हैं, भरे पड़े, उनको चुना जाए, ये नहीं सोचता है हम लोग। ठीक है, पहले अपने खानदान को देखता है पहले, उनको बनाया जाए पहले। ठीक है, चाहे वो योग्य हो या नहीं हो, उनको चुन लेता है। और ये सच्चाई है आजकल। ठीक है ना। और आप चाहते हो ना कि हम बड़ा नेता बनना चाहते हैं, तेरा सपना सब नहीं रह जाएगा। ठीक है ना, पूरा नहीं, बुढ़ा जाओगे, नहीं बन पाएगा तुम। ठीक है ना, यही हो रहा है आजकल। आगे समझिएगा। ठीक है, पैसा और बाहुबल का बढ़ता प्रभाव। राजनीतिक पार्टियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? चुनाव जीतना। ठीक है, चाहे वो जैसे जीते, इसके लिए वो पैसे और बाहुबल के प्रयोग से पीछे नहीं हटते हैं। इससे पार्टी पर अमीर लोगों तथा अपराधी तत्वों का प्रभाव बढ़ने लगता है तथा पार्टी के सिद्धांत पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। ठीक है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बहुत बड़ी चुनौती है और इसमें भी सच्चाई है। ठीक है, आज के समय में, ठीक है, 100% में, ठीक है, 25% नेता लोग अच्छे हैं। ठीक है, और 75% लोग, ठीक है, इतने ज़्यादा अपराधी तत्वों से भरे पड़े हैं कि उनके पीछे कितने मर्डर, कितने कांड होंगे पता नहीं। ठीक है ना, फिर भी वो आज पार्टी में बने हुए हैं। ठीक है ना। अगला पॉइंट समझिएगा, जाति एवं संप्रदाय के बाध्यता। राजनीतिक दलों में किसी खास जाति या संप्रदाय का प्रभुत्व होता है। अपने सिद्धांतों को व्यापक जन आधार तक ले जाने के लिए राजनीतिक दल इन तत्वों से छुटकारा पाने में चाहकर भी असमर्थ होते हैं, नहीं सक रहे हैं। ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, लोकतंत्र, ठीक है, किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का निर्माण या गठन करता है? ठीक है, इसका आंसर देखिएगा, लोकतंत्र लोगों का शासन होता है और लोगों द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, और लोगों के भलाई के लिए काम करता है। इस कथन में लोकतंत्र की बुनियादी विशेषताएं छिपी हुई है। यह लोकतंत्र ही है जो एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना को संभव बनाता है। ऐसी सरकार कायदे कानून को मानती है और लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। जिस दिन ऐसी सरकार का विधानमंडल में बहुमत समाप्त हो जाता है, उसी दिन उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। आगे समझिएगा, यह लोकतंत्र ही है जिसमें सरकार जिम्मेदार से काम करती है और लोगों के हितों का ध्यान रखती है। लोकतंत्र ही यह संभव बनाता है कि लोग सूचना के अधिकार के अंतर्गत सरकार तथा उसके कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। आगे देखिए, लोकतंत्र में ही विरोधी राजनीतिक दल स्वतंत्रता से सरकार की नीतियों की आलोचना करके उसे अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। ठीक है, लोकतंत्र ही सरकार की वैधता को संभव बनाता है। जब कोई सरकार अल्पमत में आ जाती है, चुनाव नहीं जीत पाती है, तो अगली सरकार तब ही अस्तित्व में आएगी जब वह अगले चुनाव में अपना बहुमत प्राप्त कर लेती है और बिना लोगों का विश्वास प्राप्त किए कोई भी सरकार नहीं बना सकती। यही चुनाव प्रक्रिया सरकार की वैधता पर मुहर लगाती है, जो केवल लोकतंत्र में ही संभव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार के दो अवगुण लिखे। ठीक है, इसका आंसर देखिए, इसमें फैसला लेने में बड़ा समय लग जाता है। ठीक है, पहला हो गया। सेकंड लिखिएगा, भ्रष्टाचार पर काबू पाने में यह सरकारें असफल रही है। ठीक है, आगे देखिएगा, तानाशाही से क्या समझते हैं? ठीक है, देखिए, कुछ विशेष व्यक्ति
या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपनी इच्छा से चलाया गया शासन तानाशाही शासन कहलाता है। ठीक है, जो मन करेगा वो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इसका आंसर देखिए, सूचना का अधिकार का तात्पर्य है सूचना पाने का अधिकार जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखिएगा, सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपने कार्य और अपने अपने कार्य प्रणाली और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है, सबके लिए आम करता है। ठीक है, आगे समझिए। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाने, सरकार के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र को लोगों के लिए कामयाब बनाना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की क्या परिभाषा है? ठीक है, इसका आंसर देखिए। ठीक है, अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की, इसका आंसर देखिए। ठीक है, अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र ऐसी सरकार को कहते हैं जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो तथा लोगों के द्वारा बनाई गई हो। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, विश्व के 3 गैर लोकतांत्रिक देश कौन कौन से? ठीक है, जहां पर डेमोक्रेटिक नहीं है। इसका आंसर होगा म्यांमार, पाकिस्तान, नाइजीरिया, है ना। अगला सवाल देखिएगा, एक ऐसे देश का नाम लिखिए जहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होता। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा? सऊदी अरेबिया। जहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है, इसलिए ऐसे देश को हम लोग लोकतंत्र नहीं मान सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ठीक है, लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियों को लिखिए। ठीक है, इसका आंसर होगा सांप्रदायिकता, ठीक है, और अशिक्षित नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें। ठीक है ना, इसका आंसर देखिए, राजनीतिक का अपराधीकरण। ठीक है ना, देखो आए दिन ऐसा देखा जा रहा है कि संसद में या विधानसभा में अपराधी प्रवृत्ति के जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये सच्चाई है, जिससे शासन के सुचारू रूप से चलाने में कठिनाई हो रही है। ठीक है ना, आगे देखिएगा, उग्रवाद। ठीक है, आज भारत का अधिकांश राज्य उग्रवाद के चपेट में है। ठीक है, आज देश के अंदर कहीं ना कहीं उग्रवादी घटनाएं घटती रहती है, जिससे भारतीय लोकतंत्र के सफल संचालन में मुश्किलें आ रही है। सुधार के उपाय। ठीक है, राजनीतिक पार्टियों को किसी भी कीमत में, ठीक है, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। सरकार को भी ऐसा कानून बनाना चाहिए ताकि किसी भी परिस्थिति में अपराधी लोग संसदीय अथवा विधानसभा या पंचायत समिति में सदस्य नहीं बन सके। ठीक है, ये करना होगा। जनता को भी ऐसी प्रवृत्ति वाले लोगों को चुनाव में धूल चटाने चाहिए। ठीक है, आगे समझिएगा, उग्रवाद पर नियंत्रण हेतु सरकार के पास दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर अति उग्रवाद क्षेत्र में सेना के हवाले कर देना चाहिए। ठीक है, तभी ऐसा कम हो सकता है। आगे समझिए कि ठीक है, उग्रवादियों को देश के मुख्य धारा में लाने हेतु सरकार के स्पष्ट एवं उदार नीति होनी चाहिए। नेता, अधिकारी एवं उग्रवादियों के बीच गठजोड़ या मेलजोल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विशेषताएं लिखिए। ठीक है, इसका आंसर देखिए, एक लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से है। ठीक है, आंसर देखिए। ठीक है, एक लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से। ठीक है, लोगों द्वारा चुने गए सदस्य ही देश के शासन के बागडोर संभालते हैं और सारे प्रमुख फैसले स्वयं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। ठीक है, लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से होते हैं और चुनाव द्वारा लोग जब चाहे मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। ठीक है, सरकार को चेंज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, लोकतंत्र की तीसरी विशेषता यह है कि इसमें सभी लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार के नियमों के अनुसार समान रूप से वोट देने का अधिकार उपलब्ध है। ठीक है, जिसका एज 18 साल हो गया है, उससे ज़्यादा हो गया ना, उसको वोट दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। ठीक है, चुनाव द्वारा चुनी गई सरकार संविधान द्वारा निश्चित बुनियादी कानून और नागरिक अधिकारों की सीमा में रहते हुए काम करती है। ठीक है,